लेवल पे आके ही रुका हुआ है, लो मार के, लेवल के नीचे नहीं हम जा रहा। वही वो डबल सेल का वेट कर रहे हैं कि अगर डबल सेल दिया तब तो पी साइड में जा सकते हैं। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम कौन सा? टाइम फ्रेम 15 मिनट। 15 मिनट देखना छोड़ दीजिए। 15 मिनट अच्छा। देखेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, मार्केट दिमाग ओ, चाट के छोड़ देगा आपकी। जो कोर्स है, कोर्स के नियम को ही फॉलो करिए। इसको अच्छा। गायब करता हूँ। बाई बोला है, सेल अभी तक नहीं बोला है। जब भी बाई बोला है, स्विंग मारने के लिए नीचे आता है। तो 15 मिनट में अगर आप डबल सेल देख भी लेंगे तो वो कितनी असर करेगी उसकी, वो कितना नीचे तक आएगा। ओ, इस दिन तो मैं बोल रहा था कि भाई, कल मैं बोल रहा था कि गुचर गुचर मारेगी, मारा। फिलहाल मैं इस हम्म, जगह पे ट्रेड करने से ना करना ज्यादा पसंद करता हूँ। माइक म्यूट कर दीजिए, या काफी लफड़ा है। सही बात है। और मैं इस जगह पे ट्रेड करने से ना करना ज्यादा समझदारी समझ रहा हूँ। अच्छा, वो डेली वाले में भी डबल बाई दे दिया है। डबल बाई तो इसी कैंडल में दे दिया, कल के दिन। हम्म, डबल बाई बोल के हल्का सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। हम्म, बैंक निफ्टी चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी वैसे ही गचर बचर वाला चीज। इसकी ड्राइंग एक्टिवेट करते हैं। ये दो कैंडल कल के दिन लेवल पे जाके ओपन मार के नीचे आके बंद किया, आज लेवल के ऊपर जाके ओपन मार के लेवल के नीचे ट्रेड मार रही है। मस्त, हम्म, मतलब लेवल की टेस्टिंग चल रही है। 48,137 उसकी टेस्टिंग चल रही है। कल गया सोम, आज मंगल, बुध, कल इसकी एक्सपायरी है। हाँ, एक्सपायरी से पहले ऐसा मूव मतलब प्रीमियम चूना हो रही है, तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम चूना हो रही सही बात है। है। प्रीमियम जब चूना लगेगा, तब कुछ करने से ना करना ज़्यादा समझदारी है। इंडिकेटर गायब करिए तो कुछ ऐसा चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा हाँ, कि ये 3 दिन तक क्या किया, इसी लेवल की टेस्टिंग के चूना मार दिए हम्म, 3 दिन तक। यहाँ 2 दिन तक चूना खा रही है। ये जो हल्का फुल्का चूना आ जाता है उससे स्विंग बन जाती है। हम्म, और हल्का फुल्का हिलता है और उतना हिलने से कुछ मिलता भी नहीं है, इसलिए मूव अवॉइड। सिंपल है, ये अगर शोल्डर है तो ये टॉप है। अगला शोल्डर तो बनेगी, हम्म, तो ये अगला शोल्डर बनाएगा तब ना गिरेगा। तो ये हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन अगर है तो ये इसी लेवल की यहीं पे गुचर 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 कुछ कर रही है। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स दिखाई दे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हम्म, इसमें भी ड्राइंग गायब करते हैं। इसमें भी अगर ये शोल्डर है तो ये इतनी सी जोन के अंदर में जाके कुछ शोल्डर के जैसा क्रिएट करेगा। यहाँ से हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से। अगर ये शोल्डर निकल गया तो देन ये यहाँ से रिवर्स मारेगा और फर्स्ट टारगेट होगी इसकी ये पॉइंट। ये सीधा इसके नीचे जाएगी। तब ये जो लिखा है सेल, यहाँ से वहां तक वो मूव नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा मूव होना स्टार्ट कर देगा। तो इस जगह पे ट्रेड नहीं करना है, इस मूव को अवॉइड कर दीजिए, वो समझदारी रहेगी। इसमें देखिए, इसमें कोई रिवर्स नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं। बैंक निफ्टी में रिवर्स हो रही है, बैंक निफ्टी में रिवर्स हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स के जैसा है। तो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा ऐसा नहीं, दोनों में ही होगा। अब इसमें सिंपल उसमें कॉम्प्लिकेटेड ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों में रिवर्स मेथड होना है, समझे।
बेकार में यह दिमाग लगाना ना लगाना इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े कुछ होने वाले हैं नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मिडिल बैंड के इधर पे ही गुचर गुचर मार रहे हैं। मिडिल बैंड पे नो ट्रेड, या तो प्राइस हाई पे मिलना चाहिए या फिर प्राइस लो पे मिलना चाहिए। अगर इधर मिलेगा तो सेल मारूंगा, अगर इधर मिलेगा तो बाई मारूंगा। इधर में है नो ट्रेड। क्लियर। इस पॉइंट से इस पॉइंट की मूव शार्प था, इस पॉइंट से इस पॉइंट की मूव बहुत शार्प था। मिडिल पॉइंट पे जाके देखिए गचर गचर मारे। प्रीवियस में भी मिडिल पॉइंट पे ही गचर गचर मारे, अब भी मिडिल पॉइंट पे है गचर गचर मारेगी। तो मिडिल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है, उस पर कोई ट्रेड नहीं करना है। ये प्रेशरेबल एरिया है और ये प्रेशर वाला एरिया है। प्रेशर वाला एरिया से जो प्रेशर बनता है उसी को ट्रेड करेंगे। ऑप्शन के अंदर मूवमेंट चाहिए ना, मूवमेंट कब आता है, या तो हाई से या फिर लो से। बीच में मूवमेंट गायब हो जाती है। अब बीच में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, सीधी फंडा है। ड्राइंग के हिसाब से उसी जगह पे लेवल है, लेवल पे ही मिडिल लाइन है, गचर 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 गचर। ठीक है, करो। बैंक निफ्टी में घुसिए। बैंक निफ्टी की मिडिल पॉइंट पे लो मार के ऊपर उठाता, ये आराम से मिडिल लाइन तक आ सकती है, गुचर गुचर चल सकती है। सर आपका प्रीमियम तो आपने काट दिया होगा प्रॉफिट में। नहीं, पिछला 2 दिन से लॉस। जब प्रॉफिट सर दिया, दोगुना दिया, तब मैं सो रहा था। हाँ सर वो मैंने देखा जो सुबह तो वो 24 तक ही गया। मैंने कहा कि सर ने काटा हो नहीं काटा हो मालूम नहीं, मैंने सोचा फोन कर दूं, मगर फिर मैं हमने सो कहा। रहा था, गर्मी कुछ ज्यादा पड़ी रात में। 3:30 4 बजे तो जाग के बैठे थे, इसलिए उठ नहीं पाए। ऊपर से साली की शादी है। ये वीक जाएगी, नेक्स्ट वीक जाएगी, 9 तारीख शादी है। आज 23, अभी भाग दौड़ चालू होगा, तो थोड़ा बिजी रहूंगा। आप कुछ गैप फिलअप के बारे में बोल रहे थे। जी सर जी सर। गैप सेलिंग जोन कौन सा है? ये निफ्टी। हाँ, निफ्टी। अभी देखिए, ऐसा कोई चीज है नहीं कि गैप को फिलअप करेगा सेलिंग जोन, वैसा चीज है नहीं। बैंक निफ्टी। सर इसी जोन से इसी जोन से एक बार सेलिंग आ चुकी है सर, बैक में जाकर बैक में इसी जोन से सेलिंग आई है सर। और ये देखिए। और सर अब पिछला भी हमने चार्ट पे जो थोड़ा सा नोटिस किया है सर, जहां जहां गैप रहा है वहां वहां मार्केट फिल करी है, फिर वहीं से रिवर्स हुई है मार्केट। चार्ट पर निफ्टी के चार्ट पर कई जगह पर पिछला हमने ये चीज नोटिस करी है सर। अभी क्या बोले वो, आपके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से वो आपकी मन की भ्रम है। हो सकता है सर, दोनों ही नहीं है। हो सकता। वो अगर आप देखेंगे तो तब भी तो सर यहाँ तक, तो ये चीज तो तब भी आपने देखा होगा। हाँ हाँ ये हाँ सर, यही बोल रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ तक कि ये ऊपर मार्केट फिर फिलअप करने आई, फिर यहीं से गिरी। अभी आप जो देख रहे हो ये, तो इसने फिलअप कहा किया। अभी सर टच मतलब टच भी जाएगी तो वहां नहीं तक कर पाया मार्केट। अभी तक। वही तो बोल रहे हैं, जो आपको लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रही है कि ये चीज सही है, और मेरे को वो चीज सही या गलत की जजमेंट में मैं नहीं जाता हूँ, मैं मार्केट की नेचर पे जाता हूँ। पूरा ड्राइंग आप गायब कर दो तो मार्केट की क्या नेचर रही है। मार्केट का ऐसे यू टर्न मारना, मार्केट की नेचर। फिर ऊपर से यू टर्न मारना, मार्केट की नेचर, फिर से यू टर्न मारना। अब जब ये ऊपर जाएगी तो वहां कहीं गैप होगी, उसको तो वो ऐसे ही टच कर
करेगा कि नहीं करेगा? हो जाएगा, बेचारे से हो जाएगी। उसको फील करने के लिए ही जाएगी, जरूरी थोड़े ना है। अगर ऐसा ही फंडा होता तो ऊपर में गैप बची है, उसको फिल करने के लिए जा रही है। नीचे भी तो गैप्स है, ये वाला जो जगह है यहाँ पे भी तो गैप है। इसको भी तो फिल करने के लिए घटाघट से आ जाना चाहिए। धर 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 धर, आजा, टच मार, फिर बाइंग कर। समझे कि नहीं? अगर ऊपर गैप है तो हाँ नीचे सर, गैप सही नहीं है? बात है। नीचे भी तो गैप है, यहाँ पे भी तो गैप है ये। तो जब उतर रही थी फिल करने के लिए आना चाहिए था। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इसके कारण से आएगी। कारण कुछ भी हो सकती है। अभी हम लोग जैसे इंडिकेटर डालते हैं तो इंडिकेटर ने हम लोग क्या करते हैं? बॉलिंजर बैंड गायब कर देते हैं। अभी थ्योरी पे आ जाते हैं। थ्योरी क्या बोलता है? व्हाट इज थ्योरी? कि कब कहाँ होगा तो क्या करेंगे। इधर में जब सेल बोला तब हम लोगों ने सेल के साथ क्या जोड़ के रखे? सेलिंग के साथ रिवर्स कंडीशन। कि सेल बोला और रिवर्स मारा तो नीचे जाएगी, गया। क्या बोला? बाई। बाइंग के साथ फिर से रिवर्स कंडीशन। जब पॉइंट था उस दिन बोल रहे थे ना कि ये बॉटम पकड़ रहे हो, रिवर्स बाद में दिखेगी, रिवर्स स्विंग बाद में दिखेगी। लेकिन ये क्या पकड़ रहे हो? बॉटम पकड़ रहे हो। बॉटम जब भी पकड़ेंगे ये ऐसे ही दिखेगी, डाउन। उधर जाके लोअर लो, लो लो के नीचे नया लो, और वहां पे जाके करो बाई। यही नियम है, लोअर लो बाई। क्योंकि इधर पे अगर आप देखेंगे इसके लो के नीचे नया लो, नया लो से आई बाई। तो सेम टू सेम इसके लो, लो के नीचे नया लो, वहां से आई बाई। तो बाइंग चालू इधर से कर दिए। जब ये हौले हौले ऊपर जाएगी तब ना रिवर्स दिखाई देगी, रिवर्स बाद में दिखती है, पहले रिवर्स नहीं दिखता है। क्लियर? रिवर्स कब दिखेगा? रिवर्स पूरा ट्रेड हो जाएगी तब दिखेगी। लेकिन आपको वो थ्योरी नहीं मानने है ना। रिवर्स रिवर्स कब दिखती है? रिवर्स होने से पहले कौन सी पॉइंट है ये? बॉटम है। बाइंग किस स्ट्रेटेजी पे आ रही है? लोअर लो बाइंग स्ट्रेटेजी। इधर वन इधर टू से पहले काफी टाइम मिलेंगे देखने को। लोअर लो बाई। अभी ये ऊपर भाग गई, अगला कैंडल ऊपर भाग गया, ये भी ऊपर भाग गया। अभी ऊपर से ऑलरेडी ये घूम रही है। तो ये क्या बन रही है? स्विंग बन रही है इसकी। तो ये लोएस्ट पॉइंट हो गई। तो ये क्या होगी? ये हाईएस्ट पॉइंट हो रही है। ये सपोर्ट बोलेंगे तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस हो जाएगी। और ये चीज जो पूरा ऐसे दिखेगी वो क्या बनेगी? वो स्विंग बनेगी। अब स्विंग बन के ये नीचे घुसेगी तो घुसो। समझे कि नहीं? अब ये घुसेगी नीचे तो घुसो। किसने रोका? आपको ट्रेड मारने है तो इधर स्टॉप लॉस डालो, सेल ट्रेड मारो। इंदा मनी वाला पैसा है तो उठा लो। नहीं तो मेरे जैसा तमाशा देखो चुपचाप कि क्या कर रहा है। सब समझ में आ रही है लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों कुछ नहीं करेंगे? अगर ये बाई यही रह गई और ये नीचे आ गई, दैट्स मीन ये इस पॉइंट के नीचे कभी नहीं जाएगा। उससे पहले ये रिवर्स मारने की चक्कर करेगी, अपने को दूसरा सपोर्ट मिलेगी। ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट जहां मिलेगा हम वहां से बाई करेंगे और ये इसके भी ऊपर जाएगी। तब आप जो बोल रहे हो ये गैप, उसको ये फिल कर देगा। अब नहीं करेगा। अगर आज के करने हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से ही शेडो बन के इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो पहले देखता हूं ना क्या हो रही है। ट्रेड मार के सही ट्रेड गलत ट्रेड डिसाइड कैसे होगी? जबकि मैं बैठ के ठंडा दिमाग से देखूंगा, इसकी हरकत समझूंगा, क्या प्लान चल रही है वो समझ में आएगी तब। क्लियर? यहाँ जी से सर, बाई बोले क्लियर। वहां से प्रॉफिट किए, यहाँ से सेल बोला वहां से प्रॉफिट किए। पिछला 2 दिन से मतलब ये दिन के दिन लॉस हुई थी क्योंकि इधर मैंने पुट लिया था, उसकी लॉस लिया। और इधर कॉल लिया था, सुबह काट नहीं पाया, उसकी लॉस ली। एक तो ये मिस्टेक एनालिसिस किए थे क्योंकि इंडिकेटर भरोसे चल रहा था, दिमाग नहीं लगा रहा था। और दूसरा मिस्टेक, नींद से नहीं उठ पाए, ये मिस्टेक। वहां ना टेक्निकली फॉल्ट ना कुछ और फॉल्ट, वहां पे ह्यूमन बॉडी के जो फिजिकल कंडीशन फॉल्ट है वो। तो चलो ठीक है ना, यहाँ से अगर इतनी सीख आ गए
यहाँ से इतने से खा गए। इस दिन ट्रेड नहीं किया था, अगर कोई किया उसने प्रॉफिट किया तो चलो मेरी एक दिन की लॉस काउंटिंग आएगी, आपकी थोड़े ना आएगा। मैं नहीं उठ पाया तो आप भी नहीं उठ पाए। ऐसा थोड़े ना है। दूसरा सिग्नल आएगा ना। अगर इसने सेल बोला है, बाई बोला है, फिर से सेल भी बोलेगा, फिर से बाई भी बोलेगा। और वहां पे अपने को पता है ना कंडीशन क्या लगाने हैं। कौन सी कंडीशन लगाने हैं? इधर हायर हाई सेल और इधर लोअर लो बाई। मार्केट ऐसे करके हाई मारा, नया हाई मारा सेल, फिर नया हाई मारा तो सेल, हायर हाई सेल, लोअर लो बाई। अब उसमें स्विंग क्या है, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, चाहे तो आप सारी चीज घुसवाओ, कंपोनेंट्स असेंबल करो। नहीं चाहिए तो चुपचाप से जहां सेल बोलता है वहां रिवर्स देखो, ठोको। जहां बाई बोलेगा वहां रिवर्स ढूंढो, ठोक दो। अभी मेरे को ठोकना तो है इसको, लेकिन अभी नहीं, पहले बने। इस मूव को छोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? और ऊपर भाग जाएगी, भागना दो। भाग के कहा जाएगा? पीवी स्टॉप के ऊपर हायर हाई सेल। समझे कुछ? अभी आप खुद से देखिए और मजा लीजिए। कभी हाई ये हुआ करता था, ये हाई हुआ करता था, वहां से क्या हो गई? सेल। फिर उसी पॉइंट पे जाके नया हाई मारा, क्या हो गई? सेल। तो हाई डबल, फ्लैट हाई हो गई। लोग क्या बोलेंगे? डबल टॉप। भाई टॉप डबल हो, टॉप ट्रिपल हो, या टॉप 4 टाइम हो, या टॉप 10 टाइम्स हो, हर टॉप से क्या हुआ है? क्या हुआ है हर टॉप से? इस बार अगर ये इसके बराबर रहेगी, इसके जैसा, तो तब घूमेगा सेल। अगर ये इसके ऊपर निकल के यहाँ पे आया है तो तब सेल। मतलब इसके ऊपर निकल के कहा जाएगा? इधर जाएगी, वहां से सेल। हायर हाई, सेल। इस हाई के ऊपर नया हाई, तो तब क्या हुई? सेल। उस हाई के ऊपर नया हाई, तो तब क्या हुई? सेल। तो जाने दो ना, ऊपर जाने दो, अपने को ठोकने में मजा आएगी। जा। समझे कुछ? जाना है ऊपर तो जा। किसने रुका? यहाँ पे मिल, इसके ऊपर में मिल, या फिर इसके नीचे में मिल, और ये सेल लिख के दे दे, और अपन रिवर्स कंडीशन जोड़े, फिर ठोक देंगे। जो ट्रेडिंग होगी उसमें श्योरिटी कैसा होगा आपका? आप कितने परसेंटेज निश्चिंत रहेंगे कि चलो अब तो आने वाले हैं? अभी मेरे को खुद पे ही बिलीव नहीं हो रही, आखिर हो क्या रही है। ना रिवर्स दिख रही है, नीचे से बोला भाई इसको शेडो लगा के ऊपर जाना चाहिए। अब शेडो के अंदर दम नहीं है, गचर 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 मार रही है। तो मतलब क्या मिलेगा आखिर? इस पॉइंट पे बोल रहा था ना, मैं गलती से भी सेल ट्रेड नहीं मारूंगा। अगर उसी ट्रेड को अगर आज भी आप बैठे रहते तो आपकी क्या नुकसान है? 850 वाला बोल रहे थे ना कि 21 800 850 उठाओ इंदामनी और चुपचाप बैठे रहो। उस दिन प्रॉफिट, अगला दिन प्रॉफिट, आज भी प्रॉफिट। कोई टिके विके उस पे इफेक्ट डाल ही नहीं सकता है। समझे कुछ? लेकिन अब घुसेंगे ना, अब टिके मारेगी। महंगाई डायन काट खाएगी। और अपने को महंगाई डायन के सामने जाना है ही नहीं। डायन मर जाएगी उसके बाद जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग चेस के जैसा है। क्या प्यादा है, कौन से प्यादे को आगे फेंका, उसके पीछे घोड़ा है कि हाथी है, उसकी टारगेट वो कैसे निशाना बना रही है, सब समझ में आएगी तभी आप दूसरा चाल फेंको। जब तक समझ में नहीं आ रहा है, गाल में हाथ रखो और गोटियों को देखते रहो कि क्यों दिया इसने, क्यों दिया, ऐसा करके इसको क्या मिलेगा, सोचते रहो। चेस के गेम के जैसा खेलते रहो इसको। ओवर ट्रेडिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग उतना सोचता नहीं है उनको। ए उठ गई, अरे गिर गई, वो ऐसे करते हैं। उनका लॉस खाने की यही रीजन है। अब आपने क्वेश्चन पूछा नहीं।
अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा नहीं। अगर मैं ये कैरी कर रहा हूँ और ये 23 की माल 24 हो गई थी और मैं काट नहीं पाया, तो अब इसकी क्या हालत है? ये आपने नहीं पूछा। ये अभी वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है। उसमें क्या हो रही है मैं उसको देख भी नहीं रहा हूँ। क्यों? उसका रीजन ये है, यहाँ से बाई चालू किए, लेवल एकदम लेवल पे, अगला दिन अगला लेवल पे, यहाँ घचड़ घचड़ मार रही। चलो अगर बाई आता है ये डे एंड पे, अगर बाइंग मूवमेंट लेके आता है तो अपने इसको ये क्रॉस करेगी। और मेरा लिया हुआ कौन सा है? 22,623। अभी समय है कि नहीं? कितना है? 22,650। टाइम तो अभी हाथ में है। आज मंगलवार एक्सपायर नहीं होता है, बुध गुरु 2 दिन टाइम हाथ में है। अगर इसकी ये तो ये बुल बन के ऊपर उठ जाए या फिर कल इसकी रिवर्स होके वहां तक आ जाए, तो तब भी आज कल एक्सपायरी तक मुझे उसको रखना है। मेरे को दिमाग कहाँ लगाना है? चार्ट के पीछे। ट्रेडिंग के अंदर पोजीशन के पीछे दिमाग नहीं लगाना। पोजीशन खड़ा करने से पहले मैनेजमेंट होता है, और ऑलरेडी वो मैनेजमेंट करा हुआ है। प्रीमियम कितना दिख रही है? 13 रुपया। लॉस खाओगे तो कितना? ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट है। कैपिटल है 10 लाख। 10 लाख चाहिए किसको? आप तो 1,000 1,500 ही लगाओगे। मैनेजमेंट पहले से है ना, तो आराम से। लॉस में है, काट नहीं पाए, वो अलग चीज। लेकिन मैनेजमेंट तब भी है, मैनेजमेंट अब भी है। सिर्फ यही नहीं उठाया, बैंक निफ्टी की 2 लॉट इसकी है। बैंक निफ्टी की 2 लॉट इसमें है, 48,700 में, कॉल में। ये भी दिया था, देखा उठ के। 20 रुपया पे लिया, 44 45 हो गई थी, काट नहीं पाए। चलो माथा मारी करके क्या होएगी, जो होना था वो तो हो ही गया। अब जो आगे होगी वो डिसाइड करेगी। आगे रखूंगा इसको, पूरा जीरो हो जाए। 22 रुपया प्रीमियम, 2 लॉट जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? 15 की लॉट, एक लॉट लेंगे तो 150, 2 लॉट 20 टका बोले तो 300, 600, 700 रुपया लगा के रखे इसमें। 700 हो जाएगी जीरो। होने दो। समझ में तो आएगा कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये स्विंग मारने के लिए जा रही है। जैसे आप बोल रहे हो कि ये गैप, ये ये नहीं है फंडा, ये नहीं है फंडा, कुछ और है। अभी आपके समझ में जैसे आ रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोगों की समझ में आपके जैसा ही आ रहा है। कभी यूट्यूब खोलिए, किसी और चैनल को भी विजिट करिए, सारे गधे ऐसे ही बोल रहे हैं। कल मैंने देखा था 2 3 गधे को, सभी गधे एक जैसा ही घोची घोची कर रहे हैं। वही तो मजा है। 95%, 95% एक ही झुंड में मिलेंगे आपको। इनको अलग से कम्युनिटी बनाना आता नहीं है। ये एक ही ग्रुप में मिल जाएंगे, और सब एक ही बात बोलेगा। 95% पीपल क्लाउड क्राउड क्रिएट करेगी। वो एक ही बात को रट्टा मारते रहेंगे। सबकी दिमाग एक लेवल पे सेट हो गई है, मान के चलिए। सभी की गाड़ी की मीटर 40 के ऊपर उठेगा ही नहीं, चाहे कितना ही एक्सेलेटर क्यों ना दबा दे। सबकी सेट है, कंपनी से बाई डिफॉल्ट मैन्युफैक्चर हुई है। और आपको वो नॉर्मल लोगों की जैसा सोचना ही नहीं। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स लगाता है तो आपको तो पता ही है कि कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स होगा तो क्या होगी। समझे कि नहीं? निफ्टी में ज्यादा दिखती है कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, बैंक निफ्टी में उतना कुछ नहीं दिखाई देता। अगर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हो गई तो फिर तो ये नीचे जाएगी। नीचे कहाँ जाएगा? सवाल है, कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। कितना? 47,500। अगर आप यहाँ से ट्रेड अटेंड करते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो इतनी, रिस्क टू रिवार्ड इतना। अगर ये
स्विंग है तो फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगी ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा, मतलब आपकी सेलिंग ट्रेड राइट ट्रेड। अब सेल मानना है, अगर मानना है तो आप मारो, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे को स्पेसिफिक चीज समझ में आना चाहिए। बैंक निफ्टी में मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घुसा हुआ है, उसको छोड़ के नया पोजीशन बिल्डअप मेरे को करना नहीं है, क्योंकि लेवल की ये गचर 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 इस मूवमेंट में मैं नहीं हूँ। बॉलिंजर बैंड डाल के दिखा दिया, मिडिल में है, मिडिल में मैं काम ही नहीं करता। निफ्टी लेवल फाड़ के ये भी नीचे घुस रही है, दैट्स मीन जो स्विंग है स्विंग क्रिएट हो रही है यहाँ से, ये स्विंग क्रिएट कर रही है। पीबीएस में जैसे इसने बॉटम लगा दिया, बॉटम लगाने के बाद ये ऊपर उठा, फिर नीचे आया कि नहीं, स्विंग लगाने के लिए, स्विंग लगाने के लिए नीचे आया था। अभी ये स्विंग लगाने के लिए नीचे आ रही, फिर ये ऊपर उठी थी, तो फिर ये क्या करेगी, ऊपर उठेगा। यहाँ से सेल मारोगे नीचे गिरेगी, राइट ट्रेड, नीचे जाके सेल मारोगे वो उल्टा जाएगी, रॉन्ग ट्रेड। तो ट्रेड कब राइट होगी, ट्रेड कब रॉन्ग होगी। दिमाग को काम करवाना पड़ता है, दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग की काम करना कभी इच्छा था ही नहीं, दिमाग से काम करवाया जाता है। नौकर रखेंगे तो नौकर काम करेगा क्या? नौकर तो बैठे रहने में उनको मजा आएगी, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये काम करो, तब वो मुंह लटकाते हुए उस काम को करेगी। समझे कुछ? दिमाग भी नौकर है, नौकर को काम करने में मजा नहीं आता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन आत्मा देता है, दिमाग फॉलो करता है। ब्रेन अलग, आत्मा अलग। आत्मा दिखता नहीं, लेकिन सुप्रीम आत्मा है। लोग मन की सुनते हैं, हम आत्मा की सुनते हैं। जो मन की सुनी, मन कैसे सुनता है, मन जो देखता है, मन का भी वर्किंग फंक्शन है। आंखों से जो देखोगे, कानों से जो सुनोगे और मुंह से जो खाओगे, वो सीधा जाएगी मन तक। बुरा देखेंगे, माइंड बुरा हो जाएगी, अच्छा देखेंगे माइंड अच्छा हो जाएगा। तो माइंड की खाना क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। किस प्रकार की खाना माइंड को खिलाते हो, उससे डिपेंड करता है मन कैसा होगा। आत्मा सही गलत कुछ नहीं जानता। तो वैसे ही जब आत्मा सही इंस्ट्रक्शन दिमाग को देता है, तब माइंड कंट्रोल हो जाती है। डिसीजन पे जब आप अड़ जाएंगे कि मुझे इधर कुछ नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, चाहे कुछ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, जो मर्जी वो आ जाए, मैं हिलूंगा नहीं, बस हो गई। जब ये ऊपर होगी या नीचे होगी, मेरे को वहां कुछ ये इंडिकेटर लिख के देगा, या फिर प्राइस में मेरे को रिवर्स एक्शन समझ में आता है वो होगी। अभी जो समझ आ रही है, ये स्विंग लो मारने के लिए नीचे जा सकता है बस। वो भी लेवल के इधर पे आके इम्पैक्ट कुछ तगड़ा नहीं है। इंट्राडे में घुसिए, 15 मिनट में घुसिए, इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये हाई, ये लो, लोअर हाई, जो स्विंग बन रही है वो स्विंग कैसे बन रही है, वो स्विंग बन रही है डाउन वाला। अगर सेल मारना है तो मारो, इधर स्टॉप लॉस डालो, और ये टारगेट, ये टारगेट, टारगेट बनाओ। अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो स्टॉप लॉस हिट होने तक इंतजार करो। लेकिन मैं पर्सनली इसमें कुछ नहीं करने वाला। क्यों? समझ में आ जाएगा तो करना पड़ेगा ही, जरूरी थोड़े ना है। जरूरी थोड़े ना है। कब से देखेंगे? यहाँ से देखिए, ये जो कैंडल्स बनते हैं, देन ये रिट्रेस मारा, फिर जो कैंडल की साइजिंग बनी, ये गिर गई, देन ये गिर गया। तो यहाँ से ये गिर गया कितना साइज, और यहाँ से गिरी कितनी साइज।
साइज में फर्क हो रही कि नहीं? साइज में तो फर्क हो रही है। अब किसी को इन साइज वाइज से कोई लेना देना है नहीं कि देखो साइज में कितने फर्क होते हैं। ये यहाँ से गिर गया था, शार्प मूव दे दिया, उसके बाद कुचल कुचल, यहाँ से ये मूवमेंट दिया, तब भी तो डाउन दिखाई थी जैसे कि अब दिखा रही है। और फिर क्या हो गई? हाँ, अब फिर से वही हो गई तो अभी की एनालिसिस डाउन, इतनी पता है क्या हो रही है, दिखा रहे समझा रहे। आगे क्या हो रही थी वैसी हो गई तो कौन सा ट्रेड मारना चाहिए, सेल या बाय? समझे कुछ? मैं तो सेल नहीं मारूंगा, यही तो बोल रहा हूँ कि मैं सेलिंग नहीं करूंगा। कल जब अपनी ओपन के नीचे था, यहाँ तक फिगर क्या थी, लो। उसके बाद इसने बोला बाई, इधर पे डबल बाई आया हुआ भी है, उसके बाद उड़ गई। यहाँ से आ जाइए। बड़े समय में क्या दिख रही है और छोटे समय में क्या दिख रहा है आपको? इधर से देखिए, आपको 369 दिख जाएगी। ये कौन सा पॉइंट है? 6। ये कौन सा पॉइंट है? 9। किस पॉइंट पे जा रही है? 3। यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? ये कौन सा चिड़िया है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रही है। कप विथ हैंडल दिखा दे। अरे ये कहाँ से आ गया? लेना है बगल वाला, आ गया उसके पहले वाला। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया, नॉर्मल आंखों देखा। अच्छा, इसीलिए गड़बड़ हुई, क्योंकि उस पॉइंट के साथ इसकी रिलेशन नहीं हो रही। ये एक तरीके से कप विथ हैंडल फॉर्मेशन में भी है। अगर ये ऐसे 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 करके यहाँ तक भी आता है ना, फिर यहाँ से ये उड़ जाएगी। और ये जो चीज आप देख रहे हो ना, वो एक स्विंग हो जाएगी और ये उड़ जाएगी। आपको यहाँ बाई के लिए वेट मारने हैं। प्रीवियस में जैसे बोले थे ना, ये बाई बोला है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये डबल बाई बोलेगा। जैसे ही बोल दिया वैसे भाग गई। फिर से इसमें सिर्फ डबल बाई ढूंढो आप। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो तो तब क्या करेंगे? ओनली डबल बाई फाइंड आउट। अप ट्रेंड बाई, डाउन ट्रेंड सेल, ढूंढना क्या है आप? डबल बाई ढूंढने हैं। तो तब आप इधर उधर अगर मगर और बकवास वाले चीजों से अपने आप से हट जाओ। आपको हटाना नहीं पड़ेगी। क्लियर? ये देखिए ट्रेलिंग लाइन को कैसे ट्रेल करते हुए यहाँ तक आया। यहाँ से यहाँ पे सेल बोला, मतलब दैट्स मीन डबल सेल आई। और डबल सेल की इम्पैक्ट इतनी सी, तो ये क्या सेलिंग में है? ये थोड़े ना सेलिंग में है, ये बाइंग में है। डबल बाई बोला तो धमाका मार, फिर डबल बाई बोला तो धमाका मारना है। डबल बाई की डबल धमाका हो रही है और सेलिंग की धमाका हो नहीं रही है। और दिखा रही है पी, घुसो तुम पी में। जैसे ही बोलेगा ना बाई और फिर आएगी डबल बाई, मैं तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। फिर तो जाएगी अगला लेवल। तो यहाँ मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ना करने के पीछे लॉजिक है, और मेरे को कोई खुजली वुजली है नहीं। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। क्या समझे? बड़े मशहूर हुए, अपनों से दूर हुए, दूर हुए, दूर हुए, ओ बंधु रे। ये फंडा है।
यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रही है, कप विथ हैंडल आगे दिखने वाले हो, डबल वाई की इंतजार करो, डबल वाई लिख के दे तो घुसो और अगला लेवल वाला उठा लेना, चुपचाप से पिसा जाए। सबर का फल मीठा होता है, तो सबर करना सीख जाइए। और सबर करना सीख जाएंगे तो रॉन्ग ट्रेड अवॉइड होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई गलती किए हैं तो वो फाइंड आउट करने में जितना समय लगेगी, वो समय तो आपके हाथ में वैसे ही आ रही है। क्लियर? लक्स को जी, ये आराम का मामला है, वैसे ही ट्रेडिंग ये साइकोलॉजी की मामला है। साइकोलॉजी ठीक कैसे हो जाएगी? जब तक डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे तब तक साइकोलॉजी ठीक नहीं होगा। डेली टाइम फ्रेम में इधर में बोला था डबल सेल, जब इसने डबल सेल बोल दिया उसके बाद ओनली डबल सेल, ओनली सेल ट्रेड, ओनली सेल ट्रेड, ओनली डबल सेल। जब इसने बोला बाई ये बॉटम है, पहले तो इधर पे लगा कि ये बॉटम है, नहीं ये बॉटम है, और बॉटम होगी वहां, ये कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और जहाँ टॉप होगी वहाँ हेड एंड शोल्डर, वो कॉमन पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर टॉप में, बॉटम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में क्यों ना जाओ, आपको ये कांड दिखेंगे। और ये कांड दिख रही है, 10 मीन क्या मतलब हो रही है कि अगर इसने इधर पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के रखा है यहाँ से, तो कुछ भी हो जाए ये इस पॉइंट के नीचे नहीं उतरने वाला। ये इसके नीचे नहीं जाएगी, ये इसको खा सकता है। यहाँ से ऐसे 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 करके इसको खा सकता है। इसके सामने आएगी तो बाइंग चालू हो जाएगी, लोग ऐसे करके बाइंग भगाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी बाइंग इधर से होएगी। तो प्लान करिए फिर घुसिए। मछली जल की रानी है, जिंदगी उसकी पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगा, हाथ लगाओगे डर जाएगा। क्या समझे? आप जो करोगे आपकी उल्टा चलेगी, क्योंकि सही जगह से सही हरकत करेंगे तो सही हो जाएगी। जब तक सही जगह, सही हरकत, सही नियम की पालन नहीं करेंगे तब तक जो हो रही है लॉस वही होती रहेगी। जब तक मार्केट चलेगा तब तक सिग्नल बनते रहेंगे, और सिग्नल पे कैसे काम करने हैं वही समझने हैं। अभी 15 मिनट आप देख रहे थे तो 15 मिनट में आ गए। मेरे को 15 मिनट चाहिए ही नहीं, मेरे को तो डेली में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ये ड्राइंग कब की करके रख दी है। ये जो ड्राइंग देख रहे हो ये कब का है? आज अभी बैठ के नहीं खींचा। जब मार्केट इधर में था तब बोल रहे थे बाइंग होएगी, इसके भी ऊपर जाएगी, 23,100 200 टारगेट है, याद है कुछ? आ गई थी। अब यहाँ पे बोल रहे थे गिरेगी, गिर गई। यहाँ पे बोला था बाई करेंगे, बाई हो गई। अब बोला नो ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी सी लेके पड़े हुए हैं, उसकी एक्सपायरी बाद में होगी। और ये अगर नौटंकी मारती भी है तो घुमा के ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये स्विंग लेने के लिए नीचे आएगी फिर ऊपर। और इधर में मेरे को कोई रिवर्स विवर्स कुछ नहीं दिख रही है कि प्राइस वो चाहता भी है कि नहीं ये हाई, ये लोअर हाई, और हम लोग घुसेंगे नीचे और इसके भी नीचे जाएंगे, वैसा कोई सिंबल नहीं दिख रही है। तो क्या करना चाहिए? जो पोजीशन पड़ी हुई है उसी को रखते हैं, नया कोई लॉर्ड वर्ड सोचेंगे ही नहीं। अब चाहे वो जीरो हो जाए तो रखते हैं, हो जाओ जीरो। क्लियर? अगर मगर तगर पगर सारे अवॉइड हो जाएंगे। जैसे किसी एक
गधे को कल देख रहा था, गधा हर रोज वही हरकत करता है। जैसे ही कल गधे की सेम हरकत देखना स्टार्ट कर दिया मैंने वीडियो स्काइप। गधा बोल रहा है अगर मार्केट गैप अप ओपन मारता है तो तब हम क्या करेंगे। फिर गधा बोलना चालू करे अगर फ्लैट ओपन हुआ तो तब हम क्या करेंगे। फिर गधे ने बोलना चालू किया अगर गैप डाउन ओपन मारेगा तो तब हम क्या करेंगे। तीन कंडीशन में से तीन तीन अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के कब किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है वही तो समझ में नहीं आ रहा। यह क्लोज मारा, यह ओपन मारा, 10 दिन बुलिश, ये बुलिश। देन ये नीचे आया, ये है डिप। अब ये अपनी प्रीवियस डे के ओपन के नीचे गया है क्या, नहीं। ये इसी जगह पे गुचड़ 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 मार रही है, क्यों। इसको जाना है कहा, नीचे। तो काटेगा कि नहीं, इसको काट। नीचे नहीं जा रही है, हल्का हल्का शेडो आ रही है। शेडो क्यों आएगा, तब आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लोअर शेडो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपर शेडो। अभी ये कौन सी शेडो लगा रही है, ये लोअर शेडो लगा रही है। अगर आपने पीवीएस में लोअर शेडो फंक्शन पढ़े हुए, अब भी इसमें वही फंक्शन काम कर रही है, जो कि 4.10 फंक्शन है। क्या फंक्शन हो रही है इसकी, इंटरनल फंक्शन क्या हो रही है। मैं किस में खड़ा हूँ, डेली में। किस कैंडल को देख रहा हूँ, डेली को। इसकी इंटरनल फंक्शन क्या हो रही है, डेली में खड़े खड़े इसको बोल दूंगा कि अभी ग्रीन कैंडल बन रही है इंट्राडे के अंदर। ग्रीन कैंडल बन रहा है, क्यों। 15 मिनट में तो अब आया, डेली में दिख के बोले ग्रीन बन रही है, कैसे। वैसे ही 4.10 फंक्शन से मेरे को इसके अंदर घुसने की जरूरत पड़ेगी नहीं, समझे। ये शेडो फंक्शन है। ये शेडो आगे और बढ़ेगी ना, ग्रीन के पहले कोई रेड होगी उसको धोबी पछाड़ मार के जाएगी। वो तो 15 मिनट में बैठ के उसकी दिमाग में घुसेगा नहीं, अपन डेली में देख के बोलते रहेंगे ये चल रही है, ये चल रही है, ये फिगर और आगे बढ़ेगी, कंटिन्यूअस ग्रीन के बाद ग्रीन आ जाएगी। देखूंगा इसको, बोलूंगा 15 मिनट की, 15 मिनट आंखों के सामने होगा ही नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जैसा बोलते रहेंगे और होते रहेगी। पूरा ग्रीन फिगर ये आ जाएगी तो तब इंटरडे वाले बेवकूफ लोग ऐसे 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 देखेगा, क्योंकि वो ये देखने वाले हैं ये बढ़ती रहेगी और वो ये दिखते रहेंगे, ये इंक्रीज होता रहेगा। ये 15 मिनट वाले समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं इधर में देख के ही समझ जाता हूँ क्या हो रही है, उसके अंदर में क्या हो रही है। क्या समझे। कुछ समझ में आ रहा है। स्किल कहाँ तक डेवलप कर ली है। बैठ के इसको देखते रहो, 4 पॉइंट कौन सा पॉइंट है, कौन सी शेडो आ रही है, बॉडी बढ़ रही है कि बॉडी घट रही है, क्या हो रही है, लेवल पे इम्पैक्ट कैसे मार रही है। देखते रहिए, समझ में आता रहेगा। ये यहाँ से यूटर्न मारा है और ये यहाँ से यूटर्न मारा है। ये प्रीवियस में अगर यूटर्न मारा हुआ है तो ये था रिवर्स, फिर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। एक तो सिंपल रिवर्स, देन कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। तो यहाँ पे इसने किया है ऑलरेडी रिवर्स। कौन सी, तो रिवर्स कितने प्रकार के होते हैं, तब वो कैटेगरी हेल्प करेगा कि कितने प्रकार की रिवर्स होती है। जब मैं बोलूंगा कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स एंड सिंपल रिवर्स तो ढक्कन लोगों के समझ में आएगा कि शायद दो दो ही प्रकार की रिवर्स है। उस दो प्रकार की और कितनी कैटेगरी है इनको तो मैंने कभी बोला नहीं, तो इनकी पल्ले में आएगा भी नहीं, समझे कि नहीं। पूरा नॉलेज आधा नॉलेज, आधा नॉलेज खतरनाक होता है और पूरा नॉलेज कहीं मिलता नहीं है। जिसके पास पूरा नॉलेज है वो मुंह बंद रखता है, वो किसी को बोलता नहीं। अभी यही तो प्रॉब्लम है कि जिसको पता है वो साइलेंट रहता है, बोलता नहीं। अब मेरे को पता है, मैं बोलूंगा तो मेरे को बोल बच्चन बोलेंगे।
अपनी पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। क्वेश्चन है कुछ? सर इंट्राडे में बाय ऑन टिप्स ही करना है मतलब। जो आपकी समझ में आए। मैं कोई रेफरेंस देने वाला हूँ कि ये कर लो वो कर लो, ना टिप्स। जो आपकी समझ में आ रहा है। ओके। समझ तो कुछ पाए कि नहीं? पहले वो बताओ। सर डेल्टा भी तो हाई चल रहा है ना इसका वैसे अभी, जो ये अप मूव दे रहा है नीचे से। क्या चल रहा है? समझ ही नहीं पाया क्वेश्चन। डेल्टा हाई चल रहा है पूछ रहे हैं। डेल्टा डेल्टा जो उसका इंक्लिनेशन है। वही तो एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर ड्राइंग करके रखे थे, अभी वो ड्राइंग भी आउट कर दिया क्योंकि मेरा काम है एक्सपेरिमेंट करना। मेरा ड्राइंग चेंज होता रहता है और उसी जगह पे आप लोगों की क्वेश्चन भी होते हैं। सर कब किसके बाद किसको खींच रहे हो? आप एक ही चीज समझ नहीं पा रहे हो कि आई एम द एक्सपेरिमेंट। मैं उस एक्सपेरिमेंट के पीछे लगा हूँ, मैं उसकी ट्रेडिंग के अंदर घुस की कितनी पीएनएल बन रही है उसके पीछे नहीं। तो मेरी एक्सपेरिमेंट पहले भी ये एक्सपेरिमेंट करा हुआ था जिसके अंदर पहले से बाय सेल बोल के रख दिए थे। यूट्यूब पे वो भी है। शायद इस महीने के 8 तारीख या 6 तारीख के आजू बाजू ये चीज दिया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पहले से ही इसकी जोन प्लॉट थी, क्योंकि ये एक स्टेप जोन है तो अगला स्टेप अगला जोन है, अगला स्टेप अगला जोन है, अगला स्टेप अगला जोन है। सेम टू सेम बाइंग स्टेप इधर है, अगला स्टेप ऊपर, अगला स्टेप ऊपर, अगला स्टेप ऊपर, अगला स्टेप ऊपर। अब ये पहले सेलिंग यहाँ तक जाएगी, फिर अगर ये गिरेगी तो ये इस स्टेप को कहेगी। ये इसकी यू टर्न पॉइंट है, ये हर जगह पे वैसे ही यू टर्न मार रही है। तो ये अपनी स्टेप फॉलो कर रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से कैसे हो रही है। अचानक से कुछ नहीं हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप खेल रही है। ये लेवल है, उसकी अपर लेवल ये है, उसकी अपर लेवल ये है, ये उसकी अपर लेवल है। और जब भी सेलिंग आ रही है, ये यहाँ से सेल मार रही है, उससे पहले यहाँ से सेल मार रही है, उससे पहले यहाँ से सेल मार रही है। स्टेप्स क्या हो रही है? दिख रही है कि ऊपर से नीचे गिर रही है, दिख रही है ऊपर से नीचे गिर रही है, लेकिन नीचे की जो लेवल्स है उन सबको फाड़ के और नीचे नहीं जा रहा है। दैट्स मीन इस लेवल के नीचे यहाँ, उसके नीचे यहाँ, उसके नीचे यहाँ, ऐसा कोई कांड नहीं हो रहा है। ओवरऑल प्राइस जो है क्या है? बुलिश है। अभी मैं किसी को क्यों बोलूं कि आप बाई करो सेल करो? लिखा हुआ है, शेडो फंक्शन बोल के रख दिए, ऑलरेडी चीज बोला हुआ है। अब जैसा आपकी समझ में आए वैसे करो। नहीं तो क्या बोलेंगे कि इंडिकेटर लगा लो। क्या बोला इंडिकेटर? क्या बोला इंडिकेटर? लास्ट सिग्नल क्या है इंडिकेटर की? बाय है बाय। बाई। फिर क्या बोला इसने? बाई। दैट्स मीन दो दो बार क्या बोला है? बाई। जब भी इसने दो दो बार बाई बोला है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ है? इस क्वेश्चन की आंसर ये दो दो बाई फिर से देगी। जब डबल बाई बोला है, उसके बाद क्या हुआ है? उससे पहले इसने बोला है डबल बाई, तब क्या हुआ है? उससे पहले बोला है डबल बाई, तब क्या हुआ है? जो पीछे यहाँ आप एक बार पूछोगे, उससे पहले दो बार, तीन बार, चार बार, उससे भी पहले जाओ, 5 बार, उससे भी आगे जाओ, 6 बार आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ आंखें बंद करो और बाई मारो, चुपचाप बैठे रहो कि जब तक ये सेल ना बोले तब तक बैठे रहो। अब रिसेंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस कौन सा? मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे उसकी आंसर करूंगा, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट अगला एक क्वेश्चन आएगी। तब मैं क्या पूछता हूँ कि आपके पास है कितने क्वेश्चन? एक पूछूंगा, दूसरा, दूसरा पूछेंगे उसकी आंसर करेंगे, फिर आएगी तीसरा, ऐसा करके कितने क्वेश्चन है टोटल? क्योंकि एग्जाम देने आप बैठे हो तो आपको आंसर मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि कितने क्वेश्चन की आंसरिंग करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम की एक नियम है। 3 घंटे के अंदर एग्जाम शुरू होगी, खत्म हो जाएगी, और आपको टोटल 50 क्वेश्चन की आंसर करने हैं। लेकिन मैं इधर आंसर करने वाला, आप एग्जाम लेने वाले, और मेरे को पता ही नहीं कि कितनी क्वेश्चन की आंसर करनी पड़ेगी।
और कितनी घंटे के अंदर मेरी एग्जाम खत्म होगी। तब तो लाइफ टाइम ऐसा मैं ट्रेन गाड़ी की इंजन के जैसा आप पीछे बोगी लगाते जाओगे, मैं खिंचता जाऊंगा। तब तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे को क्वेश्चन कितने पूछने वाले हो वो तो बोलो, समझे कुछ? आपकी प्रॉब्लम स्ट्राइक प्राइस है तो उसकी आंसर इन द मनी है, उठा लो। कैपिटल नहीं है उतना तो आउट ऑफ द उठा लो। आउट ऑफ द कौन सा? प्रीवियस टॉप पॉइंट वाला उठा लो। टाइम कितनी, जितनी टाइम में ये फॉलिंग हुई उतनी ही टाइम उसको काउंट कर लो। एक एक पूछोगे, एक एक आंसर करूंगा, लेकिन कितने पूछोगे? उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह गई तो इसलिए क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन लिख के मेरे साथ बैठो। कितने हैं? मेरे को बोला सर 10 क्वेश्चन है। मेरे को मजा आएगा, अच्छा 10 क्वेश्चन की आंसर करने हैं बस। पूछो पूछो क्या क्वेश्चन है। 10 क्या 100 क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही घटाघट मार देंगे। पूछो। तो बोलता तो हूँ, अक्सर ही बोलता हूँ कि क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन होता नहीं है, क्यों क्वेश्चन नहीं होगी? क्वेश्चन डेफिनेटली है। और क्वेश्चन इधर से भी था, क्वेश्चन इधर में भी है, क्वेश्चन आगे भी है, लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हो, दिमाग चल नहीं रही है। एक डिसिप्लिन पे आ जाइए ना, वन डिसिप्लिन। डबल सेल देखा तो क्या किया था हम लोगों ने? सेल मारे थे। बॉटम पॉइंट से बाइंग आती है, जितनी बाइंग आई है डबल सेल बाद में आया है। पहले फर्स्ट सेल, फर्स्ट बाई आई है, पहले फर्स्ट बाई आया है, बाद में डबल बाई आई है। फर्स्ट बाई पकड़ लिए तो क्या पकड़ते हो? बॉटम पकड़ते हो। तो लॉजिक समझो, क्या पकड़ रहे हो? बॉटम। बॉटम से जिसने पकड़ लिए उसके लिए स्विंग मारने नीचे भी आया, इंदा मनी वाला उठा लिया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? जो इधर डिसाइड कर रही है। बैंड किसकी बज रही है? जो इधर डिसाइड कर रही है। जिसने इधर डिसाइड किया वो अभी भी राइड मूड में बैठा ही है, उसकी क्या फर्क पड़ रही है? उस समय प्रीमियम चल रही थी 120, तो प्रीमियम ऑलरेडी 250 हो चुकी है, डबल तो हो ही गई। अगर आप 500 रुपया लगा के 1000 बना रहे हो तो क्या हो रही है? डबल। अगर 5000 लगा के 10,000 बना रहे हो तो तब क्या हो रही है? तब क्या हो रहा है? डबल ही हो रही है। छोटा कैपिटल डाल के डबल, बड़ा कैपिटल डाल के डबल। मैथमेटिक्स 2x समझता है। मैथमेटिक्स क्या समझता है? डबल समझता है। मैथमेटिक्स कैपिटल नहीं समझता है। क्या आपने 500 डाल के 1000 बनाए या 5000 डाल के 10,000 बनाए? मैथ वो नहीं समझता कि कितने डाले कितने लिए। मैथ क्या बोलती है कि कितने प्रॉफिट के? डबल। लोगों को बोलेंगे प्रॉफिट किया मैंने, एक दिन में पैसा 2 गुना बना लिया। अब लोगों की क्वेश्चन बनेगी, एक दिन में 2 गुना बना लिया, शायद बंदे ने 1 लाख डाला था 2 लाख बना लिए। तो उसकी वो साइकोलॉजी है कि उसने सोचा। फिर कोई बोलेगा शायद 20 लाख डाल के 40 लाख बना लिए होंगे, अब उसकी थॉट्स है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने सच बोले, ये करे तो सच बोले, एक दिन में हो गई, वो आपकी कैपेसिटी है। कितना डाल के कितने बनाए, लोगों ने कितना समझा, वो लोगों की खुजली है। अगर किसी को पूछना ही है कि कितना डाले थे, तब आप बोलिए 5000 डाला था, 1000, 10,000 निकाल लिए। तब उसके लिए वो अमाउंट कम हो सकती है। 5000 डाल के 10,000 निकाल लिए। फिर उसको बोलिए 5000 तेरे को देता हूँ, तू करके दिखा। तब उसकी फट जाएगी। अब उसके पास 1 लाख है, लेकिन वो दिन में 1 लाख की 2 लाख बनाने की औकात नहीं रखता है, समझे ना? वो 1 लाख लगाने की हिम्मत रखती है। तो वो आपसे फटा हुआ कंडीशन में पड़ा हुआ है, लेकिन आपके सामने खुद को छोटा दिखाने में उसको शर्म आ रही है, तो वो सच को छुपाता है। और आप सच्चाई को दिखा रहे हो, तो आपको शर्म क्यों करने हैं? आप धोर में झूठ बोल रहे हो। जब तक आप लीगल पटरी पे हो तब तक टेंशन मत क्या करो, आपका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्लियर? हाँ जी क्लियर। यहाँ पे देखिए डबल बाई बोला, इसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? यहाँ से जो ये चीज आई
इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से एक स्विंग को दिखा रही है, ये स्विंग है। फिर इसने डबल बाई बोला, फिर ये यहाँ तक क्यों गई और यहाँ से सेलिंग क्यों आ गई, क्योंकि ये अगला एक स्विंग है। फिर इसने बाई बोला और वो इम्पैक्ट यहाँ तक आ गई, फिर इसने सेल बोला, तो ये क्या है, ये अगला एक स्विंग हो गई। तो सिर्फ सिग्नल नहीं, सिग्नल के साथ स्विंग की कनेक्शन है। क्लियर। और आप डबल सेल देख के अगर ओनली स्पेसिफिक फॉलिंग मूव, डबल सेल सिंगल सेल देख के फॉलिंग मूव खा रहे हो तो बुराई क्या है, खाने को तो मिल रहा है। डबल बाई देख के बाइंग कर रहे हो, बाई देख के बाई कर रहे हो, डबल बाई देख के बाई मार रहे हो, तो तब खाने को मिल रही है। खाने को तो मार्केट दोनों साइड से दे देगा, क्योंकि मार्केट दोनों साइड में बराबर चलते हैं। जितना बायर को मौका देता है उतना सेलर को मौका देता है। समझे कि नहीं। मार्केट की दो ही तो हैंड्स है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट सेलिंग हो तो राइट बाइंग, दोनों को मौका देंगी। दोनों में से कोई एक बनो आप और किसी एक को खाते रहो। मरोगे तो तब भी नहीं, मरोगे कब, जब कभी हिंदू बन जाओगे कभी मुसलमान और बाद में पता नहीं चलेगी कि कब हिंदू बनने हैं कब मुसलमान बनने हैं तब बढ़ेंगे सबसे ज्यादा एक साइड से चलो, किसी बायर बन के चलो या सेलर बन के चलो। क्लियर किसी एक धर्म को मानते रहो और अच्छे तरीके से मानो, यही फंडा है। बाकी सब धर्म एक ही है सबकी धर्म एक ही है। क्या धर्म है, प्रॉफिट बनाने, पैसा बनाना। हाँ जी राइट। तो सबकी धर्म एक ही तो हो गई सब इधर सर, आते क्यों है। सबको वही पसंद आता है, कोई कुछ भी फॉलो करो। हाँ, ओवरऑल हर किसी की इस मार्केट में अंदर एंट्री क्यों होती है, प्रॉफिट के लिए। तो सबकी धर्म एक धर्म हो गई। प्राइस सबके लिए जैसे एक है। अभी पता नहीं चलेगा ना कि पंजाबी ट्रेड मार रहे हैं कि कौन ट्रेड मार रहा है इसमें दिखता है कभी, प्राइस दिख रही होती है बस। तो पंजाबी के लिए भी यही है, बौद्ध के लिए भी यही है, चाइनीज के लिए भी यही है। अब जितने मर्जी उतने धर्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, प्राइस तो सबके लिए एक ही है तो घुमा फिरा के वन थ्योरी पे जाके हम खत्म हो रहे हैं कि सबको चाहिए क्या, एक। ये है क्या, एक। सबने मिलके बनाया किसको, एक। तो वन थ्योरी पे आ जाएंगे सब, और ये बेचारा फंस जाएगी। जब सबने मिलके एक को मानना चालू कर दिया, बेचारा टाइट हो जाएगी कि इधर तो भेदभाव तो कुछ है नहीं, किसको किसके साथ कैसे लड़वाए सब तो साला एक ही को मान रही है। समझे कुछ। हाँ जी हाँ जी। अभी आपको बोला जा सकता है कि हिंदू लोगों ने ऐसे कर दिए, मेरे को बोला जा सकता है मुसलमानों ने ऐसे कर दिए। अब मेरे को बताए ना, आप हिंदू हो ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं कुछ हूँ ना आप कुछ हो, बस। तो क्या, वो इंसान में इंसान दोनों की बनती है, मिलते हैं, बस बातचीत होते हैं, अच्छे लगते हैं, करते हैं। वो क्या है धर्म से मुझे देखना नहीं, मैं क्या हूँ उससे उनको देखना नहीं तब जो भड़काने वाले आएंगे ना उनकी फटेगी, क्योंकि उनकी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है वो चाहते थे आपस में मार काट करके मर जाए, तो उनकी मिशन सक्सेस। अब उनकी दाल गली नहीं तो मुंह लटका के वो जाएंगे हम क्यों जाए। समझे कुछ। अभी ये सारे चीज अब से नहीं, बहुत समय पहले से ही देख रहे थे। ये भी तो अच्छा खासा दिया, जैसे कि कल 15 मिनट में ड्रामा हुआ था। कल 15 मिनट में जो ड्रामा हुआ था, छोटे समय में आपने ये ड्रामा देखा, उस ड्रामा को मैंने डेली टाइम फ्रेम में देखा इसलिए क्या बोलते हैं कि मैं अर्ली घुस गया ना, अब नहीं घुसेंगे। मैं घुस रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंट करने हैं, मेरे को इसकी रिजल्ट पता करना है। जितनी मिल गई उतनी तो बोलते ही है, और भी कुछ छोड़ा क्या मैंने। मेरे को इसको एकदम बिना साबुन के रगड़ रगड़ के धोने हैं। जिस दिन मेरी मूड बनेगी मार्केट को पीटेंगे, उस दिन पीटेंगे ही। और जब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट में लॉस खाऊंगा, मेरा पूरा जिंदगी निछावर कर देंगे, क्योंकि इसमें ही मेरे को किक मिलता है। मेरे को मजा तो उसी में आता है, क्योंकि जब चाहिए यही देता है, और मेरे को जब नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब इसको खिलाते रहते, खजा 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 कितना खाएगा, खा। क्योंकि जब तूने दिया है उससे ज्यादा दे दिया है। तो मुझे पता है कि किस जगह पे कितना न्यूट्रल रहने के बाद कब एंट्री मारेंगे, तो ये जितना खाया उससे ज्यादा फिर से दे देगा। क्लियर।
हाँ जी। अगर ये मूव मैं छोड़ दिया तो डबल सेल नहीं बोलेगा। बोलेगा। सिंगल सेल बोलेगा, वो भी बोलेगा। रिवर्स नहीं मारेगा, रिवर्स मारेगा तो सिंगल सेल बोलेगी, डबल सेल बोलेगी, रिवर्स मारेगी, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन ऐसे आएगी और ये धड़ाधड़ गिर जाएगी। अभी 3 लॉट में मेरी खा गई, वहां 30 लॉट मार दूंगा और ये 30 लॉट की पैसा वापस देगी। 3 लॉट में जितना नुकसान करवाए उससे 10 गुना ज्यादा दे देगा। अब समझे कुछ? तो मुझे पता है कि इसको कब तक इंतजार करने हैं, इतना इंतजार ही तो करना है। सॉरी। बस स्टेशन पे आए हैं, बस स्टॉपेज पे आए हैं, गाड़ी अभी आया नहीं। क्या करूं? 3 आवर लेट है। 3 घंटा क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? तो ठीक है, डबल सेल की इंतजार कर रहे हैं। वो आया नहीं तो इंतजार करते हैं। आ जाएगी तो क्या करूंगा? तभी वेटिंग ही करूंगा। क्या गाड़ी आ गई, बैठो गाड़ी में, सीट पकड़ो। तो वैसे ही जब आ जाएगी तब पकड़ लेंगे, सीट पकड़ लेंगे, बैठ जाएंगे और गाड़ी भागना चालू तो हो जाएगी। लफड़ा क्यों पालने? लफड़ा पालना नहीं है। समझे? अब दिमाग बहुत खतरनाक लेवल पे सेट है। रिटेलर वाला दिमाग नहीं है कि आज क्या करे, कल क्या करे, कैसे समझे, कैसे पता करे। वो लफड़ खत्म करके रख दी। लफड़ा कुछ और है। राइट समय, राइट टाइमिंग, परफेक्ट ट्रेडिंग, पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन, वो सारी चीज अगर आप खुद से करना पकड़ना स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद से किसी की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। उसके बाद से खुद ही शंभू बन जाएंगे, स्वयंभू। जो स्वयंभू है वो शंभू है। जिस दिन से खुद से ही पकड़ना स्टार्ट कर दिए उस दिन से आप ही भोलेनाथ बन जाएंगे, स्वयंभू। तो चल मैं ही भोलेनाथ। और क्वेश्चन है कुछ? जब मैं साइडवेज देखता हूँ मेरे को बस साइडवेज दिखती है। इधर में साइडवेज, इधर में साइडवेज, इधर भी साइडवेज, इधर भी साइडवेज, इधर भी साइडवेज, इधर भी साइडवेज। जब साइडवेज देखता हूँ तो मेरे को बस साइडवेज दिखती है। 1 2 3 4 5 6, तो आगे साइडवेज नहीं होगा। होगा। जब टॉप ढूंढता हूँ तो मेरे को एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, चौथा टॉप, ये टॉप टॉप दिखती है। तो आगे टॉप नहीं होंगे? होंगे। जब बॉटम ढूंढता हूँ तो एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, चौथा बॉटम, पांचवा बॉटम, अगला बॉटम कहाँ बनेगी वो दिखती है। तो बॉटम नहीं होंगे। तो नजर पे डिपेंड कर रही है ना, क्या देखना क्या चाहते हो। साइडवेज देखोगे तो साइडवेज मिलेगी, टॉप देखोगे तो टॉप मिलेगी, बॉटम देखोगे तो बॉटम मिलेगी, जो देखना चाहोगे वही मिलेगी। तो किसी को टॉप लगती है तो किसी को उसमें साइडवेज दिखती है, किसी को बॉटम दिखाई देती है तो उसमें किसी को डाउन ट्रेंड दिखती है। प्रॉब्लम ही तो वही है कि किस चीज को कैसे कब देखना चाहिए, और वही तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और प्राइस सबके लिए जब एक है, जब इसने यू टर्न मारा, किसी की कुछ भी व्यू क्यों ना रहा हो, उसके लिए भी यू टर्न मारा, जिसने सेल मारा उसके लिए भी यू टर्न मारा। किसी ने बाई किया तो लॉस खाया, किसी ने सेल मारा तो प्रॉफिट किया, फिर इसने यू टर्न मारा। सबके लिए यू टर्न मारा इसने। लेकिन जिसने इसको समझ नहीं पाए उसकी लॉस। आगे से फिर से यू टर्न मारेगी। जो समझ जाएगा वो कमा लेगा, जो समझ नहीं पाएगा वो अंगूठा चूसेगा। तो उसके उस समय क्या उसके लिए अलग से भाव आएंगे?
बोलिए। नहीं नहीं, भाव सबके लिए एक जैसा चलता है भाव तो एक जैसा चले। और आगे भी सबके लिए एक जैसा ही चलेगा। अभी रेड दिखा के उल्लू बना रही है और कुछ नहीं। क्या समझे? अगर यहाँ से इस पॉइंट से पर्टिकुलर इस मूव में ये कैंडल रियल रेड है, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस मूव में ये जो रेड कैंडल है वो फेक है, ये जो रेड है वो फेक है। क्लियर? अगर यहाँ से इस पॉइंट तक के अंदर में ये रेड रियल रेड है, तो ये जो रेड देख रहे हो ये फेक रेड है। तो कौन सा रेड रियल है और कौन सा रेड फेक है, वो डिपेंड ऑन मूव, कि किस मूव में वो है, उस मूव में क्या रियलिटी है और क्या शो ऑफ है। समझे कुछ? अब किसी को बोलूंगा ना कि ये रेड देख रहे हो, ये रेड रेड है ही नहीं, तब बहस हो जाएगी। अच्छा ये रेड रेड नहीं है? हाँ नहीं है, क्योंकि ये भी तो दिखा रही थी रेड, कैसे ग्रीन हो गई, डोजी कैसे बन गया, और होने के बाद डोजी देखने की क्या बेनिफिट है? ये पूरा ग्रीन अगर बन जाएगी तब जाके ग्रीन मानोगे, अभी बोलूंगा कि ये रेड रेड नहीं है तब समझ में नहीं आएगी। तब मन जो दिख रही है मन की सुन रहे हो। मन किस पे डिपेंडेबल है? आंखों पे। आंख क्या देख रही है? रेड। दिमाग को सिग्नल भेज रही है क्या? रेड। रेड की मतलब क्या जानते हो? खराब। ब्रेन में प्रोसेस क्या हो रही है? रेड। रेड की मतलब खराब। माइंड तक कौन सी सिग्नल जा रही है? सेल। और फिर मारोगे क्या? सेल। हो जाएगी उसके उल्टा, तो मन की सुन के क्या होगी? लॉस। चीज कनेक्शन मिल रही है अब। कि माइंड वर्किंग कैसे करता है। आंखों से देखोगे दिमाग पे जाएगी, दिमाग प्रोसेस करेगी, माइंड को भेजेगी, माइंड उस पे बोलेगा चल सेल डेड ठोक, करेगी उसकी उल्टा। जब आत्मा की सुनोगे आत्मा बोलेगा अबे बुड़बक है क्या, यहाँ से यहाँ तक वास्तव देखना सीख। ये थी फॉलिंग, ये थी फॉलिंग, ये थी फॉलिंग। अब ये अगर वास्तव थी तो यहाँ से चालू हुई राइसिंग, यहाँ से चालू हुई राइसिंग, ये राइसिंग मोड में है। फिर से ऊपर जाएगी सेम टू सेम ऐसा हरकत, पीबीएस में जो हरकत, उससे पहले जो हरकत, वो फिर से यही हरकत मारेगा। यही प्रैक्टिकल है। और उस हरकत को पकड़ो, 100 बार पकड़ो, रियलिटी पे वापस आ जाओगे। क्लियर? हाँ जी, एनालाइज कैसे करने हैं समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। एनालिसिस आत्मा से करिए। एनालिसिस दिमाग से, आंखों से, ब्रेन से नहीं करना है, आत्मा से एनालिसिस करिए। मार्केट का आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाएगा, तो मतलब भक्त और भगवान मिलन हो जाएगी। नमाज में जो दुआ भेजेंगे वो कबूल हो जाएगी। समझे? जो जिस धर्म से भी है वो समझ जाएगा कि क्या बोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक किसी को उठा के उसको ही समझाना है। जो जिसको मानता है उसके साथ उसकी मुलाकात हो जाएगा। बस आत्मा की सुनो। किसी की मत सुनो। सर हनुमान जयंती की आज शुभकामनाएं आपको। मैं तो भूल ही गया था, मेरा बीबी ने मेरे को बोला था जी जी जी। हनुमान जी का पताका लेने के लिए। हम्म। जिसके मन में भगवान या खुदा बसा हो उसको किसी और चीज की जरूरत पड़ता नहीं। ये चीज किस दिन समझेगा यही समझना है। 24 घंटा तो यही भगवान है। बिल्कुल भगवान हिल रही है, किसी को रेड दिखा रही है, वो लालची बंदा रेड देख के सेल मार रहे है, उसकी मन में इतनी लालच है कि और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, लेकिन नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को उसकी लालच को खत्म करना है।
तो भगवान जो एक्शन लेने के लिए हर युग में आ रहे हैं, किसी भी रूप में आए, वो पर्पस लेके आते हैं ना। इधर में भी उनकी पर्पस है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी हर किसी की सोच की क्या है, प्रॉफिट बनाने, लेकिन हर कोई नहीं बना पा रहा है। क्यों? रियलिटी फैक्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे। रियलिटी क्या है और फैक्ट क्या है। लॉस खाना तो नॉर्मल सी काम है। चाकू से अगर आप सब्जी काटो तब भी उंगली कटने की चांस है, पोस्टमार्टम करो तब भी कटने की चांस है। चाकू की धर्म है काटना, तो वैसे ही प्राइस की धर्म है लॉस कराना। अब सेफ्टी भी नाम की भी तो चीज होती है। बिल्कुल सर। लॉस होगा, इतना भी नहीं कि पूरा कैपिटल उठ जाए। अकाउंट में रखता ही हूँ 2-3 हजार, 10 लाख की लॉस कैसे खा सकता हूँ? कभी हो ही नहीं सकता। 700 रुपया लॉस होगी 3 दिन तक, पर डे 200 की लॉस आ जाएगी। और 200 पर डे लॉस खाने से मेरे को अगला 20 हजार कमाने की टेक्निक मिल जाएगी। तो कौन सा बढ़िया है? कौन सा बढ़िया है? 700 रुपया लॉस खा रहे हैं, खाने दो। 70 हजार कमाने की टेक्निक मिल जाएगी। समझे कि नहीं? हर बिजनेस में इन्वेस्ट होता है कि नहीं, और प्रॉफिट होता है कि नहीं? तो ये मेरी होता है। इन्वेस्ट है। ट्रेडिंग बिजनेस में ये मेरी कैपिटल इन्वेस्ट है। और फिर इस कैपिटल मेरे को सिखा देगा कि 70 हजार कैसे कमाने हैं। कि ये छोटा बच्चा पे फोकस मत करो, बड़े पे फोकस मारो। ये जा रही है, इसको जाने दो। जो आने वाला है उसको कैसे पकड़ोगे, उस पर ध्यान दो। आने वाला समय में पीछे जैसे मारे, उससे पहले जैसे मारे, उससे पहले जैसे मारे, वैसे आगे भी मारेगा। उसको पकड़ लेंगे तो 70 हजार आपके। दैट्स मीन जो बुक है उस बुक में से, किताब में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसको पूरा चाट जाओ। चाट के वेट करना सीखो। सही समय पे सही क्वेश्चन की आंसर देंगे, 70 हजार आपके। तब कौन बनेगा करोड़पति के जैसा? आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल, और ये रहे 4 ऑप्शन, और आपको आंसर पता है। आपको 4 ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, बिना ऑप्शन देखे आंसर। समझे? तब आएगा कौन बनेगा करोड़पति खेलने की मजा। मार्केट अमिताभ बच्चन, आप कॉन्टेस्ट। वो पूछेगा, आपके सामने रहा पड़ाव, और आप बिना देखे आंसर। वो बोलेगा ऑप्शन तो बोलने दीजिए। अरे जरूरी है नहीं ना, आपने कहा पे कौन से ऑप्शन रखे, आप खुद से सिलेक्ट मान लो। बोलिए, ट्रेडिंग सीख पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि काफी गधे होंगे, उनको लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी समझ में ही नहीं आएगा। बेचारे ने ना स्विंग पढ़े, ना रिवर्स पढ़े, ना लेवल खींचने पता है, ये ड्राइंग करके क्यों रखे वो भी नहीं पता। तो उनके पल्ले में कुछ पड़ेगा नहीं। उनको लगेगा कि हम यहाँ पे आके गप्पे लड़ा रहे हैं। तो मार्केट में आके तो गप्पे लड़ाने के लिए ही अल्टीमेट ट्रेडर बना के रखे। कि मेरे जैसा जो मिलेंगे, या मेरे जैसा जिनको बनने हैं, गप्पे लड़ाने हैं, आ जाओ। बैठ के इधर में कुछ हरकत करेंगे ही नहीं। जो हरकत करना होगा वो पहले से ही करके रखे हुए होंगे, और आने वाला हरकत कहाँ से करेंगे उसकी बात बोलते रहेंगे। बारह बज रही है, देखिए मार्केट अभी भी लेवल के नीचे उतर नहीं रहा। कितना टाइम हो गई?
पूरा दिन की टाइमिंग है 6 आवर, उसमें से 3 आधा आवर निकल गई। आधा टाइम हो गया सर, आधा खा गया आधा टाइम। टाइम लेवल के नीचे उतर ही नहीं पा रहा है बेचारा। ऊपर से रेड क्या उतर। और कल जैसा मूवी मार रही है सर। हम्म दिमाग चाटने वाला मूव है ना ये। बिल्कुल। शुरू से यही बोल रहे हैं कि इस मूव के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। जो सी है अगर चलना है तो सी ही चलेगी, वरना ये पी सी किसी की नहीं होगी। गिनना जी। होगा तो अब तक लेवल के नीचे होती, लेवल के ऊपर ही है। या तो मूवमेंट गुरुवार के दिन देगा या फिर फ्राइडे के दिन देगा, समझे। 2 दिन यानी ऐसे ही मारेगा ये। हम्म हम्म। मार्केट की ये आदत रही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मूवमेंट होने के बाद घचर घचर मारना। मार्केट का हम्म। यही आदत है, मूवमेंट होने के बाद गुचर गुचर मारना। चाहे वो फॉलिंग देके गुचर गुचर मारे, राइजिंग देके गुचर गुचर मारे। इसलिए साइडवेज जिसको देखने हैं वो उसको हर एक जगह साइडवेज दिखाई देगी। अपने को सेल चाहिए तो वहां से, बाई चाहिए तो यहाँ से। अब प्राइस इधर में है, कुछ मत करो। जो घुसे हुए हैं वो राइट करो, जो एंट्री मारने वाले हो वो वेट करो। और जिसको अभी इधर क्विक चाहिए वो डूब मरो। अप ट्रेंड के लिए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के लिए डाउन ट्रेंड, और साइडवेज के लिए साइडवेज। तीन लोगों की तीन साइकोलॉजी, तीन के अनुसार तीन आंसर। सेलर लोग वेट करेंगे, बायर लोग घुस के राइट मारेंगे, जिसको अभी घुसना है उसको साइडवेज महंगाई डाइन काट जाएगी। फिफ्टीन मिनट में चलते हैं तमाशा देखने के लिए। एनालाइज करने के लिए नहीं घुसेंगे, तमाशा देखने के लिए घुसेंगे कि तमाशा कौन सी चल रही है। ये देखिए, इसको यहाँ से ऐसे करके गिरना था अगर नीचे जाना था तो, लेकिन ये यहाँ से बदल रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, समझे। ये स्विंग लिए, फिर स्विंग लिया, फिर इसको अगला स्विंग लेना था तो ये ग्रीन कैंडल की कोई काम था ही नहीं, जो भी ये ग्रीन आ रही है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस डाउन ट्रेंड की चैनल में इस ग्रीन कैंडल की क्या काम है। ये जो चैनल चल रही थी उसमें घुसना था तो इसको रेड होना है, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर गई तो समझो ये यहाँ तक खाएगा, उसके ऊपर इसको खाएगा। और कैसे खाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ से बदलाव चालू कर चुका होगा, ऑलरेडी ऐसा चालू हो चुकी होगी, लेकिन लोगों को वो चीज पीछे से ऐसे दिखाई दे रही होगी। अब लोग ये देख के ये समझेंगे ऑलरेडी मार्केट इसमें होगी,
और वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस बचा लेगा। अगर सेल मारे हुए भी हो तो स्टॉप लॉस डालो, बच जाओगे। और उल्टा हो गई कि मतलब उल्टा किधर, वो जानते हो तो इधर वाला। तो तब आएगी मजा कि गलती करेंगे 2 मिनट में सुधार लेंगे। गलती होगा नहीं, इतना बड़े कुछ हुए नहीं। समझे? गलती कौन करना नॉर्मल सी बात है, हर किसी से होती है। पैदाइश भगवान कौन है? है कोई पैदाइश भगवान? इधर में कोई बैठा है क्या पैदाइश भगवान? हरेंद्र जी, हाँ जी सर। पैदाइश भगवान हो क्या आप? सर पता नहीं हमें तो। मैं तो नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं पैदाइश भगवान नहीं हुआ। ट्रेडिंग करते करते इसकी इतनी नसबंदी करवा दिया कि बेचारा नंगा होके भी खड़ा रहता है अपने सामने। लेकिन मैं भगवान थोड़े ना हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वैसे ही पैदाइश भगवान कोई है तो वो बोले कि मैं भगवान हूँ। सर भगवान तो प्रसाद बांटते हैं, हमें तो प्रसाद चाहिए ना। तो हम तो भक्त रहेंगे। ये जैसे दिखा रही थी, जी तो जी। फिर इसने चेंज मार दिया, इधर से चेंज मारना चालू कर दिया इसने। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिकेटर अब चिपका दीजिए। अब देखिए इंडिकेटर क्या बोल रहा है। इंडिकेटर बोला है बाय। बाय। और ये जो बाइंग थी, इस बाइंग की यहाँ पे तो मार्केट ने खत्म कर दिया। फिर ये स्विंग लगा के लोगों को डाउन दिखा दिए। और देन इसने बोला बाई, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज मार दिए। अब ये जा हम्म। किस में रही है, ये बाइंग में जा रही है। बाइंग में। तो यहाँ से लोगों को उल्लू बना दिया कि नहीं? बिल्कुल सर। उल्लू बना दिया। अब सिंपल से ये रेड इधर है, अगर ये और ऊपर जाएगी तो ये ट्रेल हो जाएगी। हाँ जी। अभी आज के दिन यहाँ ओपन मारा, ये लोएस्ट पॉइंट है। ओपन के नीचे क्या दिखा रही थी? रेड। अभी तो बड़ी रेड है। कल भी तो इसी कांड को इसने किए थे। ओपन के नीचे क्या दिखा रही थी? रेड। फिर हल्ले हल्ले से कैसे उठ गई? लो पॉइंट से कैसे उठ गया हल्ले हल्ले से? तो वैसे ही लो पॉइंट से हौले हौले से कैसे जा रही है? क्योंकि फटाक से जाएगी ना, सबकी समझ आ जाएगी, फटाक से नहीं जाएगा। स्लो पॉइजन के जैसा काम करेगी। हौले हौले। होले होले, हाँ जी। और गाना गाएंगे, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से नशा लगती है। अब समझे? बिल्कुल सर। जिसकी लॉस होता है ना, वो हौले हौले से ही लॉस खाता है। हौले हौले से नशा लगता है, हौले हौले से लॉस बढ़ता है। लोग गाल पे हाथ रख के सोचते रहते हैं कि अब आएगी, अब आएगी, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। जैसा सोचेंगे वैसा होगा नहीं। और जैसा हो रही है, दिख रही है, जो दिखा के उल्टा हो रही है, लोग उसको समझना चाहते नहीं। जो चाहोगे वो मिलेगा नहीं, मतलब जो मांगोगे वो मिलेगा नहीं। और जो मिलेगा उसको कभी चाहोगे नहीं। अगर इधर पे ये बाई बोलता ना, डबल बाई बोलता, तो मेरे को और ज्यादा खुशी होती। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि मार्केट की वर्थ क्लियर समझ में आ जाता तब कि ये बिल्कुल। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ पहले तो ऊपर जाके डिप लगा लिया, फिर ऊपर जाके अगला डिप मार दिया, अब तो और ऊपर जाएगी। अब की टारगेट ये पॉइंट हो जाएगी 22,600। जो 13 रुपया है वो खुलते ही डबल हो गई। फिर नीचे आके चुना लगा दिए और उसको आप रखे हुए हो। जैसे वो इन द मनी हो जाएगी ना, अगर ये 13 रुपया से ये 6 रुपया पे आया है, और जैसे इंदा हो जाएगी ना, ये 100 हो जाएगी, तब आप बोलेंगे अरे भाई 13 पे लिए थे, 24 पे काट देता तो
नहीं काटा नुकसान है, क्या करूं, रखूं काटूं, छोड़ो उसको, जीरो होने हैं, 6 बचाने के क्या चक्कर चलेगी। 6 बचाने की चक्कर क्या है, चक्कर पे मत जाओ, छोड़ दो उसको। और फिर वो यहाँ पे आ जाएगी 100, फिर आप क्या बोलेगे, सर रख के फायदा ही हुआ। तो ये गेम खेल रही है इंसान के साथ, और हम गेम खेल रहे हैं इसके साथ। सर सर 6 का 60 जब भी तो मिल जाता है छोड़ने से ही। हाँ वही तो फंडा है, ये दिमाग जी जी लगाने से कुछ नहीं मिलेगी, छोड़ने से मिल जाएगी। छोटा डालो और छोड़ो। फिर देखो बिल्कुल। वो कहाँ बता के देके जाता है, 90% केस में तो वो देके जाता है। सर 10 में से एक भी पकड़ा गया, 100% अपना कवर तो हो गया ना। डाके हमके ना कोई। चलिए मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम आया है, भागना है। हाँ जी। तो अभी तक क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम।